दादरी तहसील के गांव घूम मानकपुर डेयरी मच्छा। यहाँ पर हमारे बड़े भाई जो शशांक मेहरोत्रा जी हैं, आज हमारे कार्यालय पर आए हैं, हमारा सम्मान किया है, अजीत भाई का सम्मान किया है जो गाँव गुजाने के रहने वाले हैं। मेरे बड़े भाई हैं शशांक जी, और इतनी दूर से पाँव उठा के आए हैं। मैंने भी इनको समय दिया है। बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। GNOIT जो इधर GNOIT में ये ग्रेटर नोएडा में प्रोफेसर अभी अग्रसर हैं, पढ़ा रहे हैं शिक्षा दीक्षा पे। और हाल ही में शीघ्र ही एक पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं मेरे बड़े भाई। मैं अपने सब्सक्राइबर वाले चैनल भाइयों को सबसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके सब्सक्राइबर करें, इनके चैनल को देखें, हमारे चैनल को देखें और इनकी पुस्तक का विमोचन करने में सहयोग करें, इनकी पुस्तक को खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं शशांक जी से बातचीत कर रहा हूँ। जी शशांक जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शशांक मेहरोत्रा है। मेहरोत्रा जी, बताइए अपने बारे में। जीवन परिचय का तो मैंने आप 2 दिन लिया था। आप जो पुस्तक का विमोचन जो कर रहे हैं और शिक्षा दीक्षा पे बोल रहे हैं और अपने मंडल अध्यक्ष को। जी, मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जिले में। और हाल ही में 2-2.5 महीने पहले मेरी नियुक्ति हुई है इस पद पे, और मैं अभिषेक भाई के साथ अब इस काम में सक्रिय हो चुका हूँ और सक्रिय होना चाहता हूँ। मेरे ज़िले के वासी हर स्तर पे कांग्रेस से जुड़ें, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं, उसके समस्त कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दें और सारे नगरवासियों का रोज़गार चले, जिसमें मैं अपना खुद का भी रोज़गार चाहूँगा आगे चले। और जो हमारे नौजवान साथी हैं जो रोज़गार की तलाश में बहुत सारे अन्य शहरों से, ज़िलों से, राज्यों से, कस्बे, ग्राम, पता नहीं कहाँ से आते हैं, नई उम्मीद, नई तरंगे लिए कि हम बड़े शहर आएंगे और हमें काम हेतु रोज़गार मिलेगा और हम अपना जीवन अग्रसर करेंगे। तो उन सभी तमाम लोगों को एक तो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही चाहता हूँ वो इस शहर में आएँ, यहाँ रोज़गार और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से। अभिषेक भाई जी के ये जो न्यूज़ चैनल है NCR न्यूज़, 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला ये न्यूज़ चैनल है और बड़ा न्यूज़ चैनल है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ को शेयर करें। मेरी भी कई डिबेट्स हो चुकी हैं अभी उनकी श्रृंखला में और सीरीज़ में। मैं चाहूँगा आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। और तमाम जितने भी मेरे साथी हैं, जो मेरे प्रोफेसर साथी हैं, जिसमें 2 लोग मैं खास तौर से धन्यवाद करूँगा ग्रेटर नोएडा में, प्रोफेसर राजकुमार तोमर जी, वो भी हमारे GNOIT में MBA विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जितेंद्र सिंघल साहब, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ नौकरी कर सकता हूँ और GNOIT में मुझे एक अवसर प्रदान किया। और वो सारे तमाम साथी जो मेरे इस यात्रा में 6 वर्ष मुझे हो गए यहाँ ग्रेटर नोएडा में आए और पढ़ाते हुए बच्चों को, उन तमाम लोगों का मैं स्वागत हृदय से जो है अभिनंदन और वंदन जो है करता हूँ। और चाहता हूँ कि जो भी लोग, ख़ास तौर पे युवा जो आते हैं हमारे इस ज़िले में, NCR में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पता नहीं और आगे बागपत, सोनीपत, बहुत रोज़गार के जो लोग तलाशने के लिए आते हैं, वो सारे हमारे तमाम भाई बहनें, छात्र छात्राएँ हमसे जुड़ें, हमारे सभी तरीके के कार्यों में हमारा सहयोग करें कांग्रेस के। साथ ही मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से प्राध्यापक हूँ, प्रोफेसरी कर रहा हूँ, 9 वर्ष मुझे हो गए इस कार्य क्षेत्र में। मैं चाहूँगा मुझसे आगे भी स्टूडेंट जुड़ें, ख़ास तौर से BBA और MBA जो मेरा अपना कार्य क्षेत्र है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और साथ ही हर तरीके के काम, देखिए प्रोफेसरी में एक तरीके के वर्क नहीं होते हैं, बहुत वर्क होते हैं जी। अभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ FDP, कोई सेमिनार हुई, कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कोई गोष्ठी करना हुआ, बच्चों को हर तरीके से किसी तरीके की इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाना हुआ, कंपनियों में नौकरियां लगवाना हुआ, प्लेसमेंट उनका कहाँ पे हो, किस आपके स्पेशलाइजेशन पर हो, फाइनेंस में कि HR पे की मार्केटिंग। तो ये सारे तमाम जो विषय हैं ये कॉर्पोरेट उद्योग जगत के, साथ ही राजनीति से भी जुड़े हैं। मान लो कोई बच्चा हमारा ये कहे हम पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी तो जाएगा, तो चाहे कांग्रेस में जाए, अन्य राजनीतिक दलों में भी अगर जाए, कहीं पे भी उन काम तो वो यही करेगा ना जी। तो जो पढ़ाई पढ़ेगा उसी पे काम करेगा। तो हर तरीके से एजुकेशन लाइन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे जुड़े और हमारी विचारधारा को समझें, हमारे प्रोग्रामों में आए। हमारी कैंपेनिंग अभी कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाएगी, जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं यूपी, उसमें भी अपना जो है थोड़ा, अब जिसे कहते हैं ना आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्लियर होते हैं ना, कि हमने अग्रसर स्टार्ट कर दिया है
पढ़ाई कर तो ली, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल अपना एक्सपोजर करें और काम सीखें। तो पढ़ाई से ज़्यादा आप एक्सपोजर लो, क्योंकि आप ट्रेनिंग बच्चे को करने जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो उसमें काम सिखाया जाता है। तो आप ऐसा फील्ड में निकलो, काम सीखो, जैसे जनसभाएँ हैं, पद यात्राएँ हैं, लोगों से मिलना, बात करना, क्षेत्र की समस्याओं को समझना, तब आप माना जाएगा ऑन ट्रैक रवा हालत में और अपना काम में अग्रसर कूद के रम चुके। फिर आप आगे और बढ़ोगे, आपकी नौकरी के आगे बच्चों की शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और फिर एक पूरा एक पारिवारिक एक दाम्पत्य जो हम 7 स्टेजेस ऑफ मैन की बात करते हैं, वो जीवन होता है। तो ऐसे आप धीरे धीरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि गृहस्थ जीवन से लेके वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन तक जाते हैं। तो ये सारे अवस्थाओं से जब एक स्टूडेंट गुजरेगा, अनुभव भी अच्छा होगा उसे, और साथ ही वो कई चीज़ों में भी जब उसकी नॉलेज का एक्सपोजर हो जाएगा तो खुद भी काम कर सकता है इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो अपनी खुद की दुकान खोल ले, खुद का कहीं पे मार्केट में जाके जो है कुछ छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का वाला कोई काम, परचून वाला रिटेलर का दुकान में बैठ के जो है काम सहयोग करके पैसा कमाए, बड़ी कंपनी में जाके नौकरी करे, शिक्षा के क्षेत्र में PhD करके प्रोफेसर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों के उसको अवसर मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के, और काम अगर आप सीख गए करना कि हमें वो काम कैसे क्या करना है, तो आप आगे बढ़ते रहें। और हाल फिलहाल के आप देखो, देश में भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप डिबेट की भी बात करो, मनरेगा हुआ, इसके अलावा मजदूरों का जी बिल्कुल, किसान मुद्दे से जुड़ी चीज़ें हैं। इसके अब आपका एक आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, अगर मैं बात करूँ, शुरू में नोटबंदी हुई जी, अब ये तो कोरोना काल में, अब ये मान के चलिए, अगर हमें ये सारे बच्चों को मुद्दे बताने हैं, युवाओं को, बड़ों को, बूढ़ों को, ये कैसे आप समझोगे? ये समझने की चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई, एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, BBA में और MBA में भी बच्चों को ये पढ़ाते हैं, और वो जो हम BBA और MBA की पढ़ाई में जो बच्चों को ये सब्जेक्ट को पढ़ाते होते हैं, उसमें क्या कहा गया कि आज जो हमारे खाने पीने की चीज़ों की वैल्यू, खस्ता, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, मान लो जो बेड़ई हमें 10 रुपये या 20 रुपये की मिलती थी आज से 10 साल पहले, तो रुपया की जो डॉलर के बनस्पत या बाकी करेंसी के बनस्पत कीमत है वो डाउन हो गई। गैस सिलेंडर की, जैसे गैस सिलेंडर, तो आज जो हम खरीद पा रहे हैं 10 रुपये की चीज़, आज से 10 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे, ब्लैक में 3-3 हज़ार सिलेंडर, क्योंकि वो आपका फिर क्या हो गया, वैल्यू एप्रिशिएट होकर गिर गई। तो हमें ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो जब प्रैक्टिकल बच्चा निकलेगा, काम करेगा, सीखेगा, 2-4 दुकान वालों के पास जाएगा, वेंडरों से मिलेगा, उनका सुनेगा, तभी सीख पाएगा। तो ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज को हमें इंक्यूबेट करना है, थ्योरेटिकल। आजकल हम AI के ज़माने में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब राजनीति में अगर हम चीज़ों को AI से जोड़ दें, हमारे चुनाव प्रचार, हमारे जितने जनसभाएँ होती हैं, यहाँ तक कि हमारे जो देश के बड़े तमाम नेता लोग हैं, उनका काम कितना आसान हो जाएगा। मैन पावर मैनेजमेंट, भाई एक ब्लॉक स्तर से भी अगर कोई नेता समिति से निकलता है, या एक जिले का अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अपनी समस्त कार्यकारिणी और उनकी कोर टीम के सदस्य, अगर टेक्नोलॉजी और हर हाथ घर में लैपटॉप उनको आए चलाना कार्यकर्ताओं को, तो आपका कोई भी जितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो कोई भी वर्क दे दे कि भैया मैं भी जनसभा करने जा रहा हूँ, 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट रेडी चाहिए, हो जाएगी नहीं। जब आज के ज़माने में तकनीक है, सॉफ्टवेयर है, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। दूसरा एक और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं अभिषेक जी, कि कुछ रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं जी। अभी चुनाव होगा, बड़े बड़े तमाम जो ढकोसले वादे दुनिया भर हैं राजनीतिक दल का, उसकी जांच पड़ताल आप ऑन द स्पॉट प्रोजेक्टर पे करवा के पब्लिक को भी इससे जो है जागरूक कर सकते हैं। जैसे एक ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करिए और उसके ज़रिए ये दिखा सकते हैं कि हाँ भैया, अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसमान से नहीं पैदा होते हैं, वो भी ये सब रिसर्च करके जमीन पे ही होते हैं, जमीन पे ही होते हैं, सीखते होते हैं। और अच्छा मल्होत्रा जी, प्रोफेसर साहब ने एक पीछे बहुत एक वीडियो वायरल हुई रोबोट की, जी सुना होगा जी, उसके बारे में तो समझते हैं सर। जो ये रोबोट जो नेहा गुप्ता वाला केस था, उसका अगर आपने गलगोटियास का देखा हो, देखिए आप रिसर्च करते हो, आप पेटेंट कराते हो, आप तकनीक के पीछे की खूबियाँ और खामियाँ दोनों समझो ना। आपने किसी की पेटेंट या रिसर्च पे वो कंसेप्ट तो लिया, मगर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब हमको किसी क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूला लग के सॉल्व, तो एक फॉर्मूले से एक आंसर अगर निकल सकता है, तो 4 फॉर्मूले से भी वो आंसर निकालना चाहिए। गणित का तो यही कहता है,
ठीक है। तो अगर आप कहो कि एक फॉर्मूले पे आपकी एक वैल्यू निकल आएगी, तो वो एक फॉर्मूले से अगर निकल सकती है तो 4 ऑल्टरनेटिव भी लेकर, जैसे आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा सांख्यिकी में, स्टैट्स में, तो अगर एक इंडिविजुअल सीरीज का मेथड है तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मेथड से भी वही सवाल प्रश्न का हल हो जाएगा। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा हमारे प्रोफेसर साहब जो शशांक मल्होत्रा जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसका नाम बताएंगे और कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में जी बताइए। अभिषेक जी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय डॉक्टर शशांक मल्होत्रा। ये मैंने ही ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक की शुरुआत मैंने करी थी मार्च 2025 में, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी दिसंबर 2024 में। बीच में मैंने 3 महीने काम रोका था। 8 महीने मुझे इस पुस्तक को कंप्लीट करने में लगे, 1 महीने गाइड सप्लीमेंट्री लिखी, तो 5 फरवरी 2026 में जाके मेरी पुस्तक कंप्लीट हुई थी। थोड़ा टाइम लग गया, बट अच्छी चीज़ों में समय तो लगता ही है। साथ में मैंने एक सप्लीमेंट्री गाइड भी डिज़ाइन करी, क्योंकि मेरे पब्लिशर्स का ऐसा मानना था कि अगर आप किताब की लेंथ ज़्यादा रखोगे तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैंने उसको कंडेंस किया सप्लीमेंट्री गाइड में। विलम्ब हो गया मगर चीज़ अच्छी है। अब मैं इस पुस्तक के टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। उसमें 10 चैप्टर 10 चैप्टर में एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है, दूसरा डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज आपने देखा होगा हम टैली और अकाउंट्स का काम तो सॉफ्टवेयर पे करते आ रहे थे, लेकिन आज मानव संसाधन को करने के लिए भी हमारे पास तकनीक और सुविधा दोनों मौजूद है। उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके बैंक का कार्य क्षेत्र हो, चाहे राजनीति पॉलिटिक्स हो, उन सभी जगहों पे उन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने दिन भर का कार्य करते हैं। तो ये 4 चैप्टर उसमें, साथ में स्टॉक लेजर जो काम हम अकाउंट्स में करते हैं वो हम अपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रणाली में, तो उस सब चीज़ों को स्टूडेंट्स सब गो थ्रू करेंगे। उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई अगर कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा वास्ता पड़ता है और थ्योरी से रिलेटेड कम होती हैं चीज़ें। तो ऐसे में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा ये रहेगा किताबें पढ़ के नॉलेज तो सबको मिल जाती है, मगर प्रैक्टिकल चीज़ों का जो एक समावेश होता है कि भैया हम ट्रेनिंग लिए, भाई एक तो हो गया हमने पढ़ाई पढ़ ली और पढ़ाई पढ़ने के बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल में थ्योरी और प्रैक्टिकल में भाई केवल थ्योरी याद करके तो ज़िंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी। और एक बहुत साफ सी बात है, 20,000 की भी नौकरी है, 4 लाख रुपए साल का भी पैकेज है, तो उस 20,000 रुपये की नौकरी या 4 लाख रुपए साल के पैकेज की नौकरी कैसे करनी है, उसके लिए कोई दूसरा बंदा नहीं कंपनी अपॉइंट करेगी। तो ऐसे में मैंने पुस्तक में वो सारी चीज़ें कंपोनेंट्स अंग उठाने हैं, जहाँ पे भैया तुम रहो उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे करी जाती हैं, जाओ कंपनी में अपनी डिग्री पूरी करके और नौकरी करनी शुरू करो। साथ ही सप्लीमेंट्री गाइड्स में आपको छोटी आपकी जो संक्षिप्त में शॉर्ट नोट्स एंड डेफिनेशंस हैं वो मिलेंगी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिलेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो विद रिविजन आपका डन हो जाएगा। अब 2 शब्द और बोल दो हमारे अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, दिनेश शर्मा जिलाध्यक्ष के लिए, हेमचंद नागर जी के लिए 2 शब्द। देखिए, हेमचंद नागर जी, दिनेश शर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो हेमचंद नागर जी जिलाध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कई बार हर मंच पे बात हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि सर आप सन 27 के विधानसभा के चुनाव में यूपी से विधायक बने, हमारी दादरी क्षेत्र से, हमारे जो 62 कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, क्योंकि हमारी कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब हमारा आदमी, हमारा नुमाइंदा जो है वो लोकसभा विधानसभा पहुँचेगा। कहने को हम लोग ग्राउंड लेवल पे कितनी मेहनत करते हैं, जब तक हमारे संसाधन रिसोर्सेज सही जगह फिट होकर बैठेंगे नहीं, कैसे मुद्दे पब्लिक के जो जाकर होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हेमचंद नागर जी विधायकी का चुनाव जो अगले साल लड़ें वो जीतें, और ऐसे लोगों की तरक्की में हमारे लोगों की भी तरक्की और आम लोगों की भी तरक्की हो। दिनेश शर्मा जी को भी टिकट की पूरी दावेदारी मिल रही है, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं, हम चाहते हैं उनको टिकट मिले। बिल्कुल अच्छे कर्मठ लोगों का दिनेश शर्मा जी जैसे आप कह रहे हैं, मैं चाहूँगा वो भी आगे आए कांग्रेस के लिए। देखिए, एक चेन होती है, नहीं तो मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको किताब के बारे में बताया, ये चेन होती है। अगर कोई बंदा होलसेलर से रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक का होता है, ये मैं प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट की बात बता रहा हूँ, एक कड़ी मैन्युफैक्चरर की होता है, तो भैया विधानसभा का जो विधायक है, प्रवक्ता टू विधायक टू सांसद टू जितनी भी आपकी राज्यसभा
तो ये चेन एक साइकिल होती है। तो ये जितनी हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जैसे ऐसी अब हमारी नेताओं की या अन्य कार्य क्षेत्रों की लोगों की भी होती है। तो अगर इसी तरीके से हम वर्क करें टीम में और एक दूसरे का सहयोग करें, आगे बढ़ें, तो कांग्रेस भी आ जाएगी सन 2029 और उससे पहले ही आ सकती है कई राज्यों में। केवल हमें अपने नुमाइंदों को आगे करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, हमने अगर हेमचंद नागा जी, दिनेश शर्मा जी को आगे किया कि भैया तुम विधायक हो, तो हमारे आप में से कोई प्रवक्ता हो उनका, वो पब्लिक की बात को उन तक पहुँचाएगा, नागर जी तक। नागर जी विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, हम वही मुद्दा राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है उसको उठाएंगे और पब्लिक का काम इससे डन होगा। कांग्रेस का वोट बढ़ेगा, पब्लिक कांग्रेस की राइटिंग को समझेगी, उनकी दावेदारी को समझेगी। साथ में जो बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, खराब है, उन्होंने देश को, वो सब चीज़ें मिट जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो पार्टी 60 साल राज कर सकती है पूरे इंडिया में, वो अच्छी रही है। केवल बीच का ये जो 10-12 साल का समय बीता जिसमें पूरी पोजीशन डाउन हो गई, तो वो चीज़ भी आप अपलिफ्ट कर लोगे आपके मैन पावर प्लानिंग एंड लाइफ साइकिल में। और आज जैसे 135वीं अम्बेडकर जयंती का जो है वर्षगांठ है, तो उसके लिए भी मैं साधारण धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों का। और नगर अध्यक्ष होने के नाते अभिषेक जी और उनके टीम और उनके कार्यालय से जुड़े जितने लोग हैं, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बेशकीमती और बहुमूल्य समय मुझे दिया। और मैं चाहूँगा ये सिलसिला ये कड़ी आगे तक भी चले। और जैसा अभिषेक जी ने कहा, सबकी तरक्की में, सबका विकास होने में सबका अपना भला भी है। तो मैं चाहूँगा हमारे हेमचंद नागर जी और उनके तमाम साथी हैं वो आगे बढ़ें। दिनेश शर्मा जी, हेमचंद नागर जी विधायक बने, उनके साथ जो शर्मा जी हैं उनकी दावेदारी अगर होती है तो किसी पद पे आए। हमारे अभिषेक भाई जी जो हैं वो किसी कांग्रेस के पद पे आए। मैं प्रोफेसर हूँ, प्राध्यापक हूँ, मैं चाहूँगा मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बनूँ, अच्छे न्यूज़ चैनलों पे आऊँ, सबका साधुवाद करता रहूँ और जगह जगह हम लोग जाएँ, कैंपेन करें और एक दूसरे का साथ बना रहे और जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं उनको निपटाते। बहुत अच्छे, धन्यवाद। हमारे आज शशांक मेहरोत्रा जी ने अपनी पूरी बात हमारे एशिया न्यूज़ से रखी। मैं चाहता हूँ भविष्य में भी 10-15 दिन के अंदर हम इनकी डिबेट करते रहेंगे। पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, उसका भी बहुत जल्दी 1-2 महीने में उद्घाटन करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मेरे नगर अध्यक्ष का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, मेरे आज कार्यालय पर आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शशांक मेहरोत्रा जी को और अपनी पूरी एशिया न्यूज़ की टीम को। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भैया को दिखाऊँ, 2 से 2.5 लाख व्यूज़ मेरे हैं जो देखें, 10,000 कापी है मेरे पेपर की, तो देखें। इसी के साथ साथ धन्यवाद शशांक मेहरोत्रा जी, हमारे साथ साथ बने रहिए। धन्यवाद। अभिषेक, पत्रकार, एशिया न्यूज़, कैमरामैन के साथ धन्यवाद।